पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई तटीय इलाकों पर अम्फान चक्रवात का डर बना हुआ है। वहीं हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज बारिश और हवाओं का डर लोगों को सता रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि समुद्र चक्रवात आने वाला है, जिसके चलते मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला खतरा कितना बड़ा है। अम्फान इसका नाम बताया जा रहा है। जो ये चक्रवात है, मछुआरों से समुद्र से दूर रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, दीघा की तस्वीर और बालासोर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और खबरें तो ये तक हैं कि पूरी तरह से 12 बजे तक ये एंटर कर सकता है। तो उससे पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि हवाएं बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी। बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। मछुआरों को दूरी बनाने की अपील की गई है कि वो दूर रहें। और कई ऐसे लोग हैं जिनका समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, उनको भी उनके मकान खाली करवाकर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। 12 बजे तक ये चक्रवात पूरी तरह से एंटर कर जाएगा और आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। उससे पहले एहतियात बढ़ते जा रहे हैं ताकि इस खतरे को कम किया जा सके, लोगों की जान को बचाया जा सके। तो कोरोना संकट के बीच अब अम्फान का डर भी लोगों को सता रहा है। खासतौर से सबसे ज्यादा असर उन जगहों पर पड़ेगा जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जो तटीय इलाके हैं। वहां पर इसका सबसे खासा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होगी और समुद्र के अगल बगल जो लोग रहते हैं, जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि समुद्र की जो लहरें हैं उसकी चपेट में वो आ सकते हैं। तो स्थिति को वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके और ये बार बार लोगों से जगह को खाली करने की अपील की गई है और मछुआरों को भी समुद्र से दूरी बनाने की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह से हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि 12 बजे तक का टाइम दिया गया था इस अम्फान चक्रवात का। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अभी जो मौसम का जो जानकारी, जो है मौसम विभाग का जो जानकारी और सूत्र के अनुसार जो मिल रहा है, फिलहाल अभी मतलब दीघा से 200 के आसपास किलोमीटर में आ गया है अम्फान। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, और कल रात से शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल का कई क्षेत्र पर तेजी बारिश भी चल रहा है, साथ में हवा भी चल रहा है। और हम भी अभी भी देखा है, कलकत्ता में एक पेड़ भी गिर चुका है। और इसके साथ साथ भी दीघा और काकद्वीप इलाका, तो मौसम विभाग ने सिर्फ यही कहा है, या अम्फान ने सिर्फ टारगेट की बंगाल के दीघा और काकद्वीप इलाका, सबसे मतलब भारी नुकसान यहीं पे पहुंचेगा। क्योंकि जब लैंडफॉल करेंगे तो कम से कम 180 से 200 किलोमीटर तक हो सकता है। क्योंकि जो 1999 साल में जो आइला आया था, आइला से और भी बहुत बड़ा है ये। और दोपहर से शुरू हो जाएगा और करीब रात मतलब 9 से 10 बजे तक चलेगा ये तूफान का तांडव। तो वही देखने के लिए अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल का आम जनता ने मतलब बहुत शंका में अभी मतलब आशंका करता है कि क्या क्या हो सकता है। तो सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि इस कारण से मतलब कहीं बिजली का जो खंभा है वो भी गिर पड़ता है, कोई पेड़ भी गिर पड़ेगा, कोई मोबाइल टावर भी गिर पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं सभी लोगों को बाहर में जाने के लिए मना कर दिया है। तो लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन शांतनु, जिस तरह से ये खतरा लगातार बना हुआ है और खुद इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, यानी कि आने वाला यह संकट बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो तटीय इलाकों में रहते हैं। जी, देखिए, कम से कम अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति है, पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 3 लाख लोगों को जो समुद्र का तट पर रहता है, जो कच्चे बाड़ी है, कोई मकान भी है, तो उन्हीं सभी लोगों को मतलब वही इलाके से हटाकर कहीं दूर जगह में, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर इलाका में जो स्कूल बिल्डिंग भी है, स्कूल बाड़ी भी है, वहीं पे रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता में अभी जो पुराना, जो बहुत सारी पुराना जो बाड़ी है, मकान जो है, वो मकान को मतलब खाली करने के लिए सुबह से मतलब तत्पर हो गया पश्चिम बंगाल सरकार ने। और कभी मतलब पुलिस ने भी वही लोगों को भी मतलब वही इलाका से हटा दी गई। अभी तो सबसे बड़ी बात जो यही नहीं आ रहा है, जब
फिलहाल अभी देखना है कि पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है अभी, तो टारगेट तो एक तो है आपका बंगाल का मतलब दीघा जी और जी काफी क्षेत्र सुंदरबन इलाका में सबसे भारी नुकसान पहुंचेगा, और साथ साथ में उत्तर दक्षिण 24 परगना पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर भी जी मतलब जी इसका मतलब अक्सर देखने को मिलेगा ठीक है। फिलहाल जो। जी। ठीक है, चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, और इससे पहले आपको बता दें कि जो आइला तूफान आया था उससे भी ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है। इससे पहले तमाम ऐसे चक्रवात सामने आ चुके हैं, फिर आइला, लैला या जेनिफर की हम अगर बात करें, लेकिन अब अम्फान का डर लोगों को सता रहा है। आलम यह है कि हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई जो पेड़ हैं उनके गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा यह बताई जा रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चक्रवात की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। हालांकि जो तटीय इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको दूर रहने की हिदायत दे दी गई है, उनको दूर जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और उड़ीसा से संवाददाता तुषार रंजन इस वक्त फोन लाइन पर है। तुषार, जिस चक्रवात का डर बना हुआ था अब उसका एंटर हो चुका है, खासतौर से ओडिशा के तटीय इलाकों की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? सचिन, देखिए, ये जो चक्रवाती तूफान है, जो पहले जो 1999 में जिस तरह से जो साइक्लोन आया था उसी की तरफ से इसको रूप दिया गया है। मगर उसका कहर अभी देखे तो ज्यादा प्रभावित है, मगर उस पे जो आंकड़ा था, जो स्पीड का आंकड़ा था, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। मगर ये क्या है, कल पूरी कलेक्ट्रेट के हिसाब से जैसे प्रशासन की तरफ से बोला गया कि रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के अंदर ये उड़ीसा टच करके जाएगा। और फिलहाल वैसा ही पूरा सही रूप से भी उड़ीसा पूरी देखे, ये पूरी है आपका गोपालपुर है, इसको पास देके गया। अभी पारादीप से करीबन 120 किलोमीटर दूरिया में ये चल रही है। अभी उसका जो स्पीड है, उसका जो जिस तरह से ये आंकड़ा था, जिस तरह से ये प्रभावित हो रहा था, ये सारी एरिया को प्रभावित कर चुका है। और हवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। करीबन हम जैसे सोचते थे 50 के 60 अंदर हवा रहेगा, मगर अभी ये 100 के करीबन आसपास चल रहा है, हवा चल रहा है। अभी देखे तो प्रशासन की तरफ से आपका केंद्रापड़ा हो, जगतसिंहपुर हो, पारादीप, आपका ये बालासोर हो, भद्रक हो, और ये डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। बालासोर, भद्रक तो ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये जो लैंडफॉल करेगा उसका लैंडफॉल का स्थल है आपका बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश और दीघा का बीच में जो सुंदरबन है, उसी की तरफ से ये लैंडफॉल कर सकता है। और इसके प्रभाव में क्या हो गया, आपका बालेश्वर क्या है, पूरा आपका कलकत्ता का बॉर्डर में है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में है। तो ठीक है तुषार, आप लाइन पे बने रहिए, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई तटीय इलाकों पर एंटर कर चुका है अम्फान चक्रवात, और जमकर तबाही मचाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कई पेड़ अब तक गिर चुके हैं, लोगों को डर सता रहा है, क्योंकि जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, हालांकि हवाओं की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले 50 से 60 प्रति किलोमीटर घंटे की ये रफ्तार थी, लेकिन अब 100 के आसपास पहुंच चुकी है। और जिस तरह से ये अपडेट पहले ही कर दिया गया था कि रात 2 बजे से और शाम के 4 बजे तक जमकर ये चक्रवात तबाही मचाएगा, और इसी तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उनको कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे ज्यादा खतरा तटीय इलाकों में है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो काफी ऊंची उठेगी, और इससे खतरा लगातार बना हुआ है। तुषार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। तुषार, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जिस तरह से आपने बताया कि सुबह के वक्त 40 से 50 से 60 किलोमीटर ये रफ्तार थी, लेकिन अब 100 तक पहुंच चुकी है। लेकिन खबरें तो ये हैं कि ये रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि खतरा बहुत बड़ा है। हाँ सचिन, देखिए, ये खबर जो सही है, ये आप जो बोल रहे हैं ये सही फरमाया है, क्योंकि खतरा और भी बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश का जो प्रकोप था, बारिश भी बढ़ रहा है, काफी भारी मात्रा में मिलीमीटर पर रिकॉर्ड किया गया है। और उसी के साथ जो हवा का रफ्तार था, वो हवा का रफ्तार भी बढ़ गया है। अभी प्रशासन का सिर का दर्द ये है कि जितना भी तटीय इलाकों में जितने लोग थे और मछुआरे थे, उनको लोग को सबसे जो साइक्लोन शेल्टर हुए उनको स्थानांतरित किया गया है। मगर उसके बाद भी अभी देखे तो बड़ा बड़ा पेड़ भी उगल के आ रहा है, और बोले तो जो बिजली का खंभा है वो भी टूट रहे हैं, क्योंकि नजदीक जो आ रहे हैं। अभी ये कहने के मुश्किल होगा उसका प्रभाव में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक ये लैंडफॉल नहीं कर सकता है तब तक कुछ नहीं बोल सकते हम सचिन। तुषार, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ अब इस चक्रवात ने भी एंटर कर दिया, जमकर ये तबाही जो मचा रहा है। लेकिन अब जो जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, कितनी दूरी पर तटीय इलाकों से उनको शिफ्ट किया गया है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि इस खतरे से लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके?
देखिए सचिन, अभी प्रशासन के द्वारा खाना पीना सबका बंदोबस्त किया गया है और वो जितना भी स्थानीय तहसीलदार हो, आपका बीडीओ हो और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। सबका ध्यान रख रहे हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं और उसी के साथ भी सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना पड़ता है। अभी कोरोना की ये बात जो बोल रहे हैं, कोरोना की अभी एक मेजर प्रॉब्लम है उड़ीसा की। अगर बात करें कोरोना, एक तरफ से जो जितना भी देखे लास्ट 4-5 दिन जो आंकड़े देखते हैं, ये ग्रोथ हो रहा है। उसी का साथ ये सर, ये जैसे बोलते हैं कि दांव के ऊपर खड़ा हुआ, ये बहुत सरदर्द का बात हो गया अभी प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार भी काफी उसका गौर से भी देख रहे हैं। और जो उड़ीसा सरकार ने अभी 0 कैजुअलिटी जो है उसको लिए हैं ताकि कुछ भी धन या जन का नुकसान ना हो, इसी के ऊपर ध्यान दे के सरकार काम कर रहे हैं सचिन। तुषार, लेकिन जो मछुआरों को लेकर भी लगातार ये बात सामने आ रही है कि मछुआरों को समुद्री तटीय इलाकों से दूर रहने की बार बार अपील की गई है। फिलहाल मछुआरों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? वो जो लोग हैं आसपास के, वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं या लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है? नहीं देखिए सचिन, पिछले साल हम बात करें तो फनी जिस तरह का सा लैंडफॉल किया था उड़ीसा में, जिस तरह का हम सोचे थे एक, मगर हो गया एक अलग, उसी तरफ से मछुआरे जो पिछले साल से कुछ सीखे हैं ताकि उसका ऊपर काम करे और सभी हाई अलर्ट में है, मछुआरे भी अलर्ट है और पूरा जितना भी सरकार का जो संदेश जारी किया है उसको फॉलो कर रहे हैं सचिन। लेकिन तुषार, इस वाले चक्रवात की अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है अम्फान, क्योंकि इसके केंद्र से ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उठा है। क्योंकि इससे पहले हमने फनी को देखा, आइला को देखा, लैला, जेनिफर, उन्होंने इतनी तबाही नहीं मचाई है जितनी इसकी आशंका जताई जा रही है। सचिन से बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं, ये क्या हुआ, अभी पानी के अंदर जितना टाइम रहता है उसका क्या होता है, बल प्रभावशाली वो ज्यादातर होता है। तो अभी ये क्या है, जितना टाइम मैक्सिमम टाइम ये क्या रहा, पानी के अंदर रहता है। तो 1999 में जिस तरह सुपर साइक्लोन उसको बोला गया था, उसी का तरफ से इसको नाम दिया गया है कि ये भी सुपर साइक्लोन के सेम है। अगर आंकड़े देखे तो उसका जो आई का रेडिएशन होता है वो 30 किलोमीटर तक रेडिएशन कवर किया है। तो इतना बड़ा आंख से अभी, इसलिए वो टोटल आप बोले तो ये पूरा सरकार का सर्दन मामला और जितना से लोग हैं वो पूरा आशंका में प्रभावित होते हैं किससे ये लैंडफॉल करेगा। अभी सब क्या कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कि सर कितना जल्दी, भगवान जी कितना जल्दी आपको ले जाए। और जितना जो ग्राउंड लेवल का जो बच्चे जो है, जो किसान है और जो श्रमिक है, इन लोग को कुछ आइडिया नहीं है, जाके सरकार के प्रशासन के द्वारा जो आइडिया जिसको दिया जाता है उसका ऊपर वो काम करते हैं। तो ये अभी शंका में है किस तरह से भगवान को सभी दिया जलाते हैं, आरती भी कर रहे हैं अभी कि किस तरह से ये महावती तूफान चल जाए। ठीक है, चलिए तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।